नहीं रही। लोक गायिका शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज पटना में होगा अंतिम संस्कार। लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रही थी। ये बड़ी जानकारी देखिए, आज पटना में उनका अंतिम संस्कार होगा और लंबे समय से कैंसर से लड़ रही थी। और पीएम मोदी ने दुख जताया, गृह मंत्री शाह और सीएम योगी ने दुख जताया है। गिरिराज सिंह समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि कोकिला के नाम से प्रसिद्ध पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है और एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां 6 वर्षों से वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थीं और तबीयत बिगड़ने पर 26 अक्टूबर को उन्हें एम्स में कैंसर सेंटर के मेडिकल ऑन्कोलॉजी वार्ड में उनको भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उन्होंने कल एम्स में अंतिम सांस ली है। और आपको ये भी बताते चले कि वो लंबे समय से कैंसर से लड़ रही थी। जिसके बाद देखिए, ये द्रौपदी मुर्मू का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने उनके निधन पर दुख जताया है। तो उनके निधन पे तमाम जो राजनेता हैं, देखिए अब ये पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने शारदा सिन्हा के साथ तस्वीरों के साथ ट्वीट किया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, उनके निधन पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम जो राजनेता है उस समेत उन्होंने दुख जताया है और ट्विटर पर लिखकर अपना जो दुख जो है वो जाहिर किया है। और ये जो ट्वीट जो है, यह हम आपको पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट दिखा रहे हैं, जहाँ उन्होंने, और आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह हैं या फिर सीएम योगी और गिरिराज सिंह और राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, तमाम राजनेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की भी ट्वीट हम आपको ये टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने राष्ट्रपति मुर्मू का भी आपको ट्वीट हमने दिखाया था, पीएम नरेंद्र मोदी का भी आपको ट्वीट हमने दिखाया था। और अब ये सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी ट्वीट के जरिए उनके निधन पर दुख जताया है। तो शारदा सिन्हा ने 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने कल एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और आपको ये भी बताते चले कि वो पिछले 6 सालों से ब्लड कैंसर से वो पीड़ित थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको 26 अक्टूबर को उन्हें एम्स में कैंसर सेंटर के मेडिकल ऑन्कोलॉजी वार्ड में उनको भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उन्होंने कल अंतिम सांस ली। अब देखिए, ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी हम ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भी उनके निधन पर ट्वीट करके यहाँ पर दुख जो है वो जाहिर की है। तो गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गिरिराज सिंह समेत कई नेताओं ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए दुख जो है वो जाहिर किया है। और ये गिरिराज सिंह का ट्वीट जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली और आज पटना में उनका अंतिम संस्कार होगा। और आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि लंबे समय से कैंसर से वो लड़ रही थी, जिसके बाद उनका कल निधन हो गया। और ये तमाम राजनेताओं के ट्वीट जो है ये हमने आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया। बहुत शॉकिंग है हम परिवारों के लिए, तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है। पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है, मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। यही संदेश है सबके लिए। जी, ये एक दुखद समाचार जो बिल्कुल सत्य है। आज
रात्रि 9:20 पे उन्होंने अंतिम सांस ली है। एम्स में वो भर्ती थीं और ये भी सत्य है कि उनके जाने का दिन भी वो दिन हुआ जो छठ का नहाए खाए है। छठ के त्योहार कई लोग शारदा सिन्हा जी के गीत के साथ ही मनाते हैं और वो उसी छठ के दिन उन्होंने संसार छोड़ा है। अभी यहाँ पे पूरा परिवार है। बिहार के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का जाना बिहार की लोक संस्कृति एवं विरासत के लिए अपूर्णीय क्षति है। छठ का महापर्व उनके गीतों के बिना अधूरा है। काल का कुचक्र देखिए, आज छठ महापर्व के शुभारंभ पर मां जानकी की धरती की बेटी का शारदा सिन्हा जी हम सब के बीच से चली गई है। कहीं न कहीं हमारे बिहार के पंचामृत जो पांचों भाषाओं का गीतों के स्वर